नेपाल सीमा पर संचालित अवैध मदरसों को बंद करने के लिए एसआईटी ने मदरसा बोर्ड से की सिफारिश। उत्तर प्रदेश में संचालित मदरसों की जांच करने के बाद एसआईटी टीम ने मदरसा बोर्ड एवं उत्तर प्रदेश सरकार से भारत सरकार सीमा पर सटे तकरीबन 13,000 मदरसों को बंद करने की सिफारिश की है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के 7 जनपद बहराइच, श्रावस्ती, महाराजगंज, लखीमपुर एवं पीलीभीत नेपाल से सटे हुए हैं। नेपाल से सटे इन जनपदों के मदरसों में जब एसआईटी की टीम ने जांच किया तो मदरसों ने सहयोग नहीं किया। जानकारी के मुताबिक इन मदरसों में टेरर फंडिंग के रूप में करोड़ों रुपए आते हैं जो देश विरोधी गतिविधियों में खर्च किया जाता है। जनपद बहराइच में कुल 796 मदरसे संचालित हैं, जिनमें 495 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त हैं। इन मदरसों में से तमाम मदरसों ने एसआईटी टीम को जांच में सहयोग नहीं किया। इसी तरह 13,000 मदरसों को बंद करने की सिफारिश की गई है। मदरसा संचालकों ने भी ऐसे मदरसों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात को समर्थन दिया है। देखिए, जहाँ तक आज जो खबरें आ रही हैं तो मदरसे से मुतालिक है और एसआईटी टीम ने पूरे प्रदेश भर में 13,000 मदरसों को बंद करने की सिफारिश की है। उसके पीछे रीज़न ये है कि उनकी जांच में कहीं ना कहीं पाया गया है कि ऐसे मदरसे जिनका मानक के विपरीत है और दूर दराज गाँव में या कहीं भी अपने इलाके में वो बनाए हुए हैं, उसका कोई जो एक स्कीम होती है एजुकेशन स्कीम, उसके मातहत नहीं चल रहे हैं और न मानक को पूरा कर रहे हैं और वो कुछ बच्चों को रोक लेते हैं, जिससे हमारे बच्चों को वहाँ पढ़ने वाले वो सर्टिफिकेट या मार्कशीट वगैरह नहीं उपलब्ध करा पाते, जिससे उनकी आगे की तालीम रुक जाती है। जो उनकी तरक्की होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है। तो अगर ऐसे मदरसे बंद हो जाएंगे, इस जो सिफारिश की है उसका मैं समर्थन करता हूँ कि जब ऐसे मदरसे बंद हो जाएंगे जो गैर कानूनी तौर से या मानक के विपरीत चला रहे हैं, तो हमारे उन मदरसों की छवि भी सुधार होगी जो कानून के हिसाब से और गवर्नमेंट जो हमारी उत्तर प्रदेश सरकार शासन के अनुसार जो भी उनकी दिशा निर्देश है उससे चल रहे हैं। कहीं ना कहीं उनकी बदनामी में भी कमी आएगी और वो अच्छा काम कर रहे हैं। आज समाज में हमारे मदरसों से पढ़े लिखे बच्चे जाके आईएएस ऑफिसर्स बन रहे हैं, डॉक्टर इंजीनियर बन रहे हैं। अभी आपने देखा है कि जो है चंद्रयान 3 की जो लॉन्चिंग हुई है उसमें मुस्लिम हमारे अल्पसंख्यक समुदाय के 4 महिलाएं और कम से कम 3-4 मुस्लिम युवक हैं। ये बहुत बड़ी बात है। वो मदरसों से पढ़ के कहीं ना कहीं निकले हुए हैं। तो हमारे मदरसे जो है समाज को एक अच्छा आईना दिखा रहे हैं, एक अच्छा सब समाज बनाने में बहुत अहम रोल निभा रहे हैं, मददगार साबित हो रहे हैं। तो ऐसे मदरसे जो मानक विपरीत है या विहीन है या मानक के हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके बंद करने के समर्थन को मैं करता हूँ। अवैध है तो बहरहाल गवर्नमेंट से हम एहतजाज तो कर नहीं सकते कि भाई गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है एजुकेशन है के लिए, तो एजुकेशन के मुताबिक क्या है, ज़ाब्ते के मुताबिक उसको लाना पड़ेगा। आपको ऐसा नहीं लगता है कि जैसे जिस तरीके से एसआईटी टीम ने ये कहा कि जो अवैध मदरसे चल रहे हैं इनके पास 100 करोड़ रुपए की जो फंडिंग है वो अन्य अन्य देशों से आई हुई है और उसका कोई भी हिसाब किताब ये सरकार को नहीं दे रहा है, तो क्या गलत? ऐसा कुछ नहीं है, हमारा ही मदरसा है, कहीं से भी बाहर से कहीं एक पैसा नहीं आता है, सिर्फ ज़कात की रकम से हमारा मदरसा चल रहा है। अब ये कैसे अवैध और बाहर से फंडिंग हो रही है इसके कोई हमें नॉलेज नहीं और मदरसों के ताल्लुक से हकीकत यही रहे। हमारे मदरसे की बात या हम बहराइच में जितने मदरसे हैं तो इसका पूरे मैं वसूख और एतमाद से कह सकता हूँ कि कहीं बाहर से फंडिंग इसकी नहीं हो रही है। यहाँ की आवाम और जनता से ही क्या है मदद लेकर ज़कात फ़ित्रे की रकम से ये क्या है मदरसे चलते हैं। गरीब नादार तलबा के नाम पे उनसे ज़कात की रकम ली जाती है और तालीम के नाम पे खर्च किया जाता है। ये एसआईटी जांच जो गवर्नमेंट की तरफ से चल रही है तो ये तो बहरहाल तालीम और एजुकेशन के हक़ ही में है कि जो इलीगल मदरसे चल रहे हैं जो गवर्नमेंट के ज़ाब्ते के ख़िलाफ़ है उसे बहरहाल उसके अंदर सुधार लाना चाहिए। और एक बात मैं ये कहूँगा कि उन मदरसों को अवगत कराकर मौका देना चाहिए, कुछ टाइम दे दें कि वो अपने अंदर सुधार कर लें और गवर्नमेंट के मानक के हिसाब से वो अपनी तालीम जारी करें और मानता ना हो तो मानता हासिल करें, कोशिश करें इसके लिए, और रजिस्ट्रेशन ना हो तो उसका रजिस्ट्रेशन भी कराएं।